वापस स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करता है और खुद को कंपनी का मालिक बनने के काबिल बनाता है। तो कहानी शुरू होती है और हम मुंशी प्रेमचंद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दिमाग से पूरी तरह पैदल हो होता है। मतलब कि वो 27 साल का है लेकिन उसका दिमाग किसी 10 साल के बच्चे की तरह है। वो दिन भर सिर्फ दारू पीता है और गंदी गंदी मैगजीन्स देखकर हाथ गाड़ी चलाता है। अब उसकी इन हरकतों से उसका बाप डीके बॉस बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो अमेरिका के बड़े बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है और वो चाहता है कि उसका बिजनेस आगे चलकर उसका बेटा संभाले। लेकिन अपने बेटे की ऐसी हरकतों को देखकर वो अक्सर ही सोचता है कि काश उस रात में हिलाकर सो गया होता। फिर एक दिन हम देखते हैं कि डीके बॉस अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है। उन्हीं में से एक गुड्डू घासलेट भी था जो कि उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। दरअसल डीके बॉस ने लोगों को यहाँ पर अपने रिटायरमेंट के बारे में बताने के लिए बुलाया था। लेकिन फिर जब वो ये बात सबको बताने लगता है तभी मुंशी प्रेमचंद वहाँ पर चूतियों वाली हरकतें करके सबको इरिटेट करने लगता है। वहीं गुड्डू घासलेट भी मुंशी प्रेमचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो खुद उस कंपनी का मालिक बनना चाहता था और मुंशी प्रेमचंद को रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए वो भी प्रेमचंद को चिढ़ाने के लिए चूतियों वाली हरकतें करने लगता है। अब उसको देखकर मुंशी प्रेमचंद भी भड़क जाता है और उसे कहता है कि भीसड़ी के मैं तेरी गींड फाड़ दूंगा। अब ये देखकर उसका बाप उस पर बहुत तेज गुस्सा करता है और वो मुंशी प्रेमचंद को गालियां देकर वहां से बाहर भेज देता है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में जाता है और यहाँ पर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता। इसके बाद वो एक पैकेट में टट्टी भरकर उसे एक बुढ़े के घर के बाहर रख देता है और जब वो बुढ़ा उस पैकेट को देखता है तो उसमें टट्टी भरी हुई होती है जिसको देखकर मुंशी प्रेमचंद को बहुत मजा आता है। वहीं इसके बाद हम डीके बॉस को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि आखिर मैं अपने बेटे का क्या करूं। तभी घासलेट उसे कहने लगता है कि मुंशी प्रेमचंद में इतना दिमाग नहीं है कि वो इस कंपनी को संभाल सके, इसलिए आप ये कंपनी मुझे संभालने के लिए दे दीजिए। अब उसके बाप को उसकी ये बात ठीक लगती है क्योंकि वो अपनी कंपनी किसी बेवकूफ के हाथ में तो नहीं दे सकता था। इसके बाद रात को वो मुंशी प्रेमचंद से कुछ बात करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाता है जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने गुड्डू घासलेट को अपनी कंपनी का मालिक बनाने का फैसला किया है क्योंकि वो अकेला ही है जो इस कंपनी को संभालने के लायक है। लेकिन ये बात सुनकर मुंशी प्रेमचंद भड़क जाता है और उसे कहता है कि आप अपने इतने काबिल बेटे को छोड़कर इस चूतिए को अपनी कंपनी का मालिक बनाना चाहते हो। इस पर बाप कहता है कि तुम इस कंपनी को नहीं चला सकते क्योंकि तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि कंपनी की स्पेलिंग भी बता सको। मुंशी प्रेमचंद कहता है लेकिन मैंने तो 10वीं पास कर रखी है ना। जिस पर उसका बाप कहता है कि वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे टीचर को तुम्हें पास करने के लिए पैसे दिए थे और इतना ही नहीं, फर्स्ट क्लास से लेकर स्कूल खत्म होने तक तुम्हारी सारी क्लास को पास करने के लिए मैंने तुम्हारे टीचर को रिश्वत दी थी। अब क्योंकि मुंशी प्रेमचंद सच में एक अनपढ़ गवार था इसलिए वो अपने बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। लेकिन वो अपनी कंपनी किसी और को नहीं देना चाहता था इसलिए वो अपने बाप के साथ एक डील करता है। वो उसको कहता है कि अगर मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर लूं तो क्या आप मुझे कंपनी का मालिक बना दोगे। उसका बाप पूछता है कि इस उम्र में तुम स्कूल जाकर क्या करोगे, जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी तब तक तो तुम बूढ़े हो जाओगे। मुंशी प्रेमचंद कहता है कि मैं हर क्लास को 2 हफ्तों में ही पास कर लूंगा और जल्दी ही ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लूंगा। अब उसका बाप उसकी ये शर्त मान लेता है लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो तुम्हारी जगह गुड्डू घासलेट को इस कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद अच्छे से तैयार होकर और अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल की बस आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन वो बस बिना रुके ही वहाँ से चली जाती है क्योंकि ड्राइवर को मुंशी प्रेमचंद कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा था। जिसके बाद उसका बाप उसे अपनी कार में स्कूल तक छोड़ने के लिए जाता है। फिर जैसे ही वो स्कूल के अंदर पहुंचता है उसे वहाँ पर तीसरी क्लास की मुन्नी हटेली मिलती है। वो मुंशी प्रेमचंद को देखते ही उसे पहचान जाती है कि ये किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, इसलिए वो उसे भाव तक नहीं देती। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद अपनी क्लास में जाता है जो कि पहली क्लास थी और उसे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करनी थी। फिर वहाँ पर टीचर आती है और सभी बच्चों को मुंशी प्रेमचंद से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर बारी आती है पढ़ाई करने की जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को मल्टी टैलेंटेड जॉनी भैया की कहानी सुनाती है। कहती है कि एक बार की बात है, एक बेचारी छोटी सी लड़की जिसका नाम मिया था, उसके घर का नल खराब हो गया था तो उसने फोन करके प्लम्बर को बुलाया। कुछ देर बाद उसके घर की घंटी बजी तो वहाँ पर एक टकला पर हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ था और उसका औजार भी बहुत बड़ा था। अब उस आदमी का बड़ा वाला औजार देखकर मिया खुश हो गई। जिसके बाद वो नल ठीक कराने से पहले उससे अपने कुएं में पानी भरवाने के लिए उसे अपने बेडरूम में ले गई। लेकिन ये कहानी सुनकर मुंशी प्रेमचंद भड़क जाता है और उसे कहता है कि तूने पूरी बात तो बताई नहीं कि उस लड़की का क्या हुआ। लेकिन टीचर उसे पूरी कहानी नहीं सुनाती क्योंकि वो देख चुकी थी कि मुंशी प्रेमचंद का औजार भी तैयार हो चुका था और वो कभी भी अपनी टीचर को बजा सकता था। फिर क्लास के बाद सभी बच्चों के खेलने की बारी आती है जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद सभी बच्चों की दबा कर लेता है और इसी के साथ उसका आज
आज का ये दिन खत्म हो जाता है। फिर छुट्टी के वक्त जब वो घर जा रहा था तभी वो वहाँ पर एक पटाखा को देखता है जो कि अपने बच्चे को लेने आई थी। अब मुंशी प्रेमचंद उसे झूठ बोलने लगता है कि वो इस स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन जब उस औरत का बेटा बताता है कि मुंशी तो उसकी क्लास में ही पढ़ता है तो वो औरत उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे 2 हफ्ते बीतने लगते हैं और मुंशी प्रेमचंद अपनी क्लास में सभी से अच्छे से घुलने मिलने लगता है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें उसे मुश्किलें आ रही थी, जैसे कि बच्चों के टॉयलेट में मूतना और गोंद खा लेना। आखिर में वो एक नीली बतख की ड्राइंग बनाता है और इस क्लास को पास कर लेता है। अब अपने पास होने की खुशी में वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए नंगी नंगी लड़कियों को भी बुलाता है। उधर उसका बाप भी इस बात से बहुत खुश था कि उसका बेटा पास हो गया, लेकिन वहीं गुड्डू घासलेट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो मुंशी प्रेमचंद पर नजर रखने के लिए उसके स्कूल के सफाई करने वाले को पैसे भी देता है। इसके बाद बारी आती है 2nd क्लास की, लेकिन ये क्लास उसने जितनी सोची थी उससे काफी मुश्किल होती है, खासकर एक स्पेलिंग परीक्षा की वजह से, जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को एक छोटी सी बच्ची से स्पेलिंग का कंपटीशन करना था। वहाँ पर टीचर उससे गंड घोसला की स्पेलिंग पूछती है, लेकिन वो लड़की उसे सही से नहीं बता पाती। वहीं मुंशी प्रेमचंद तुक्के से उसे स्पेलिंग को सही बता देता है और उस कंपटीशन को जीतकर वो 2nd क्लास को भी पास कर लेता है। जिसके बाद वो अपने घर पर पहले से भी बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर वो इस बार वैश्याओं को बुलाता है ताकि सभी उनके साथ एंजॉय कर सकें। फिर अगले दिन वो 3rd क्लास में जाता है जहाँ की टीचर होती है मुन्नी हटेली। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद उसको देखते ही पागल हो जाता है, लेकिन मुन्नी हटेली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा एक बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही पीछे से मुंशी प्रेमचंद उसके पिछवाड़े में बार बार उंगली कर रहा था, जिसे गुस्सा होकर मुन्नी हटेली उसे धक्के देकर क्लास से निकाल देती है। आगे जब वो क्लास में पढ़ा रही थी तभी उसकी नजर मुंशी प्रेमचंद पर पड़ती है जो कि अपनी कॉपी में उसकी नंगी नंगी तस्वीरें बना रहा था। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि जाओ बोर्ड पर 100 बार लिखो कि मैं चूतिया हूँ। अब वो बाकी चीजें तो लिख देता है, लेकिन चूतिया शब्द वो ठीक से लिख नहीं पाता, जिस वजह से मुन्नी हटेली सभी के सामने उसका मजाक उड़ाती है। अब ये सुनकर मुंशी प्रेमचंद को गुस्सा आ जाता है और वो उसे रंडी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बीमार होने का नाटक करने लगता है ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन तभी उसकी नौकरानी उसे कहती है कि अगर तुम घर पर ही रहे तो तुम्हें मेरा तबला बजाना होगा। अब ये सुनकर मुंशी डर जाता है और भागकर स्कूल आ जाता है, लेकिन स्कूल आकर वो अभी भी घबराया हुआ था क्योंकि मुन्नी हटेली फिर से उसकी आज कहकर लेने वाली थी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आज मुन्नी हटेली की तबीयत खराब थी और उसकी जगह आज क्लास लेने स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर गोबरलाल आता है। फिर रिसेस के दौरान मुंशी प्रेमचंद देखता है कि उसकी बेंच के नीचे बहुत सारे कार्ड्स पड़े हैं जो कि उसकी क्लास की लड़कियों ने उसे दिए थे। दरअसल आज वैलेंटाइंस डे था और क्लास की सभी लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। फिर अगले सीन में हम मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड टुन्नू लाल के साथ घर पर चिल मार रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे मुन्नी हटेली की याद आने लगती है तो वो फोन उठाकर उसे कॉल लगा देता है। लेकिन तभी वो फोन टुन्नू लाल को देता है और उसे कहता है कि तुम मुन्नी हटेली से पूछो कि क्या वो मुझे पसंद करती है या नहीं। टुन्नू लाल भी वैसा ही करता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुंशी प्रेमचंद से अपनी पिंकी पिटवाना चाहोगी। लेकिन तभी मुन्नी हटेली मुंशी प्रेमचंद को चूतिया बोलकर फोन काट देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आज स्कूल वाले सभी बच्चों को एक ट्रिप पर ले जा रहे थे। इसी दौरान बस में सभी बच्चे मुंशी प्रेमचंद से कहते हैं कि आज तो तुम्हें मुन्नी हटेली की चूचियां दबानी ही पड़ेंगी। मुंशी प्रेमचंद कहता है कि तुम लोग दबाने की बात तो छोड़ दो, मैं तो उसे पूरा निचोड़ कर रख दूंगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और गिरने का नाटक करते हुए उसकी चूचियों को दबाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मुन्नी हटेली उसे कहती है कि अगर तुमने फिर से ये किया तो मैं तेरे गोटे काट कर उसके झुमके बना दूंगी। अब मुंशी प्रेमचंद को भी अपनी हरकतों को लेकर बुरा लग रहा था, इसलिए वो बाद में मुन्नी हटेली के पास जाकर उसे माफी मांगने लगता है, जिस पर मुन्नी हटेली भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद की नजर टुन्नू लाल पर पड़ती है जो कि चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ था। अब वो उसके पास जाता है और देखता है कि टुन्नू लाल ने अपनी पैंट में ही मूत दिया है। अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो भी अपनी पैंट को गीली कर देता है और सभी से कहता है कि पैंट में मूतना बहुत ही अच्छी बात है और इससे तुम सभी लोग कूल लगोगे। अब ये देखकर बाकी के सभी बच्चे भी उसका साथ देते हुए अपनी पैंट में मूत देते हैं। इसी दौरान मुन्नी हटेली भी ये सब देख रही होती है और टुन्नू लाल की मदद करता हुआ देखकर वो मुंशी प्रेमचंद को पसंद करने लगती है। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद 3rd क्लास भी पास कर लेता है और अब की बार वो इससे भी बड़ी पार्टी देता है, जहाँ पर सभी लोग पूरे नंगे होकर हर जगह पर मजदूरी कर रहे थे। हम देखते हैं कि इस पार्टी में मुन्नी हटेली भी आई होती है और वो मुंशी प्रेमचंद के पास होने की खुशी में उसे गिफ्ट भी देती है। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद उसे अपना घर दिखाता है, कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बस एक बार तू मेरे लिए घोड़ी बन जा, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। अब वो गोल्ड डिगर मुन्नी हटेली भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मजदूरी करने के लिए एक टेंट में चले जाते हैं। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर उसका नौकर आता है और उसे कहता है कि सर आप गुड्डू घासलेट से जरा बचकर रहना, वो साला 1 नंबर का चूतिया आदमी है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का ध्यान अभी मजदूरी पर था, इसलिए वो अपने नौकर की बातों पर ध्यान नहीं देता।
था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और कुछ ही दिनों में वो 4th क्लास भी पास कर लेता है। वहीं उसे मुन्नी हटेली से मिले हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए जब भी वो उसे याद करता था तो वो उसकी तस्वीर देखकर अपना सामान हिला लिया करता था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और मुंशी प्रेमचंद एक एक करके सभी क्लास को पास करने लगता है। इसके बाद जब वो 8वीं क्लास पास करता है तो वो अब तक की सबसे बेस्ट पार्टी रखता है। वहीं दूसरी तरफ हम गुड्डू घासलेट को देखते हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद के प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तूने एक बार मजदूरी करते हुए एक लड़की को दबाकर मार दिया था। अब अगर तू नहीं चाहता कि ये बात सामने आए तो तुझे स्कूल में ये अफवाह फैलानी होगी कि मुंशी प्रेमचंद फिर से रिश्वत देकर पास हो रहा है। अब प्रिंसिपल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन मुंशी प्रेमचंद के हाई स्कूल का पहला दिन होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो पिछली बार हाई स्कूल में था तो वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर था, इसलिए मुंशी प्रेमचंद को लगता है कि शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। पर जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो सभी लड़कियां उसे इग्नोर करने लगती हैं। फिर क्लास के दौरान वो एक टीचर का मजाक उड़ाने लगता है लेकिन कोई भी उस पर नहीं हंसता। यहाँ तक कि वहाँ पर बैठी एक लड़की उसे कहती है कि तू तो मेरे से बात भी मत कर लियो। अब यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को अपनी 3rd क्लास के दोस्तों की याद आ रही थी, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए स्कूल में जाता है। और जब वो बच्चे उससे उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं तो मुंशी प्रेमचंद कहता है कि वो तो अपनी क्लास में काफी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा था और असलियत में हाई स्कूल के सभी बच्चे उसको बुली कर रहे थे। फिर रात को जब वो अपने घर पर होता है तो वो याद करता है कि जब वो हाई स्कूल में था तब वो भी ऐसे ही बच्चों को बुली करता था, जिसके बाद वो अपने एक क्लासमेट को फोन करता है और उससे माफी मांगता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि हर जगह ये अफवाह फैल चुकी थी कि मुंशी प्रेमचंद ने पास होने के लिए रिश्वत दी थी। अब ये बात उसके बाप को भी पता चल जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो अपनी कंपनी को गुड्डू घासलेट के नाम कर देता है। मुंशी प्रेमचंद अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका बाप उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब इस सबसे मुंशी प्रेमचंद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं मुन्नी हटेली जानती थी कि उसने पास होने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए वो मुंशी प्रेमचंद के पास आती है और उसे एक घुसंड मारकर उसे हार ना मानने के लिए मोटिवेट करती है। उधर मुंशी प्रेमचंद के दोस्त प्रिंसिपल के घर के आगे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिससे प्रिंसिपल को ना चाहते हुए भी सबको सच बताना पड़ता है कि उसने मुंशी प्रेमचंद के बारे में झूठ बोला था। अब क्योंकि सच सबके सामने आ चुका था तो उसका बाप फिर से उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहता है, लेकिन तभी गुड्डू घासलेट उसे मना करने लगता है और कहता है कि अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं, एक गधा तो गधा ही रहेगा, कभी घोड़ा नहीं बन सकता। अब इस बात से मुंशी प्रेमचंद को गुस्सा आ जाता है और वो गुड्डू घासलेट को चैलेंज करता है कि वो पढ़ाई में उससे ज्यादा होशियार है, इसलिए अगर सभी टेस्ट में जो भी ज्यादा नंबर लाएगा कंपनी उसके नाम हो जाएगी। अब गुड्डू घासलेट भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन वो दोनों टेस्ट देने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। अब पहला टेस्ट मैथ्स का होता है जिसमें मुंशी प्रेमचंद बुरी तरह से हार जाता है। इसके बाद अगला टेस्ट कुकिंग का होता है और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद एक अच्छा सा पाए बनाकर इस टेस्ट को पास कर लेता है। इसके बाद कुछ टेस्ट और होते हैं जिसमें एक तो गुड्डू घासलेट और एक मुंशी प्रेमचंद जीत जाता है, लेकिन फिर अगले दिन एक फाइनल टेस्ट होने वाला था जिसको जीतने वाला कंपनी का मालिक बनेगा। अब टेस्ट शुरू होता है और मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसे जीतता हुआ देखकर गुड्डू घासलेट गुस्सा हो जाता है और अपनी बंदूक निकालकर मुंशी प्रेमचंद को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक नौकर आता है और वो गुड्डू घासलेट के पिछवाड़े पर गोली मारकर उसे घायल कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एक सेरेमनी रखी जाती है जहाँ पर डीके बॉस अपना सारा बिजनेस मुंशी प्रेमचंद के नाम करने वाला था, लेकिन तभी मुंशी प्रेमचंद मालिक बनने से मना कर देता है और कहता है कि कंपनी का मालिक तो पोपटलाल को बनना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग